जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बात कहीं तक आजकल के युवाओं के ऊपर पूरी तरीके से सत्य बैठ रही है। ये बात कहीं तक बिल्कुल सच बैठ रही है, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो गंदे वीडियोस को ज्यादा लाइक करते हैं और उस तरफ अपने आप को डाइवर्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। सिर्फ उन्हीं वीडियोस वाले चैनल्स को वो सब्सक्राइब करते हैं और अपने धर्म को भूलने का हर प्रयास जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आज का युवा धर्म के प्रति नहीं जाग रहा है, वो सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखना पसंद करता है जो उन्हें नहीं देखने चाहिए, जो अपने धर्म के लिए बिल्कुल गलत साबित होता है। एक कदम धर्म की ओर इस श्रृंखला में हम एक सीरीज लाने जा रहे हैं जिसमें महाभारत से जुड़े, इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने लाएंगे जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। जिन राजों से पर्दा उठना आज भी बाकी है। आज से सालों पहले जब महर्षि वेदव्यास ने इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की, उस वक्त पर उसमें महज 8800 श्लोक थे, लेकिन आज उन श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। लेकिन उस महाकाव्य का निचोड़ क्या है? उस महाकाव्य में जो बातें बताई गई, जो महाभारत हुई, उसका कारण क्या है? क्यों ये महाभारत हुई? इसके पीछे क्या रीजन है? ये बहुत से लोगों को नहीं पता। इस श्रृंखला में वो सारी बातें आपके सामने आएंगी, वो सारे सवालों के जवाब आपके सामने आएंगे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली महाभारत सीरीज एक कदम धर्म की ओर के हर एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे। महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव आमने सामने। इन लोगों ने एक दूसरे की जान को नहीं बख्शा। जो भाई थे वो भाइयों पर ही टूटे। इस युद्ध का कारण सिर्फ राज्य का विस्तार नहीं था, साम्राज्य का विस्तार इस युद्ध का कारण नहीं। इस युद्ध का कारण था आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अपमान का बदला। इस युद्ध का कारण था एक शख्स का एक ऐसे शब्द को बोल देना जो किसी के भी दिल में घर कर जाए। इस युद्ध के पीछे का जो कारण रहा, जो कहानी रही, वो लोगों को नहीं पता है। लोगों को सिर्फ बीच का भाग दिखाया गया। बहुत से लोगों को पता है कि गीता में जितना बताया गया सिर्फ उतना ही महाभारत में, जितना टीवी सीरियल्स में दिखाया गया महाभारत में सिर्फ उतना ही हुआ। लेकिन महाभारत का पूर्ण सत्य आज भी किसी को नहीं पता। इस युद्ध के पीछे की कहानी क्या थी? इस कहानी का रचनाकार कौन था? इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? इस कहानी के पीछे एकमात्र शख्स था जिसने इतने बड़े नरसंहार को, इतने बड़े रक्तस्राव को होने दिया, सिर्फ अपने अपमान का बदला लेने के लिए। जिसने अपने सगे संबंधियों को बलि चढ़ा दिया, जिसने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी, जिसने अपने परिवारिक जनों की बलि चढ़ा दी, सिर्फ अपने अपमान का बदला लेने के लिए। महाभारत के पीछे का वो शख्स कौन था, ये लोगों को अभी भी नहीं पता है। लोगों को ये कहानी बिल्कुल आधी अधूरी पता है। महाभारत उस विराट युद्ध का नाम है जिसमें पता नहीं कितने लोगों का नरसंहार हुआ, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इस युद्ध के साक्षी स्वयं मुरलीधर बने। क्या अगर मुरलीधर चाहते तो इस युद्ध को नहीं रुकवा सकते थे? लेकिन ना चाहते हुए भी इतने लोगों का नरसंहार हुआ, इतने लोगों की मौत हुई, लेकिन मुरलीधर ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक वचन दिया कि वो इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्या कारण था इस विराट युद्ध में मुरलीधर के चुप रहने के पीछे? क्या कारण था कि अगर वो चाहते तो इस युद्ध को खत्म करवा सकते थे? मुरलीधर के अंदर इतनी शक्तियां थी, वो देवता थे, भगवान थे। अगर वो चाहते तो इस युद्ध को शुरुआत में ही समाप्त कर देते, लेकिन उन्होंने समाप्ति की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। कारण कौन था? कारण एक वो शख्स जिसने इस युद्ध के विराम के पक्ष में कभी भी अपनी बात नहीं रखी। एक इंसान जिसने महाभारत के युद्ध को टालने का कभी प्रयास नहीं किया। एक बार मुरलीधर ने प्रयास किया कि इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए वो द्रौपदी और पांडवों के घर जाते हैं भोजन करने के लिए। भोजन करते हैं, उस वक्त पर धर्मराज युधिष्ठिर मुरलीधर से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप जाइए और दुर्योधन के यहाँ हमारी संधि का प्रस्ताव लेकर जाइए। उनसे बात करिए और उनसे कह दीजिए कि सिर्फ हमें 5 गांव दे दें। हम 5 भाई हैं, उस गांव में सुकून से रहेंगे, खाएंगे, लेकिन अपने परिजनों पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। आखिर उनसे कैसा युद्ध जो हमारे ही अपने हैं, जो हमारे ही कुल के हैं, उनसे मैं क्यों युद्ध करूं? मुरलीधर को भी ये बात पसंद आती है। वो उस घर से बाहर निकलते हैं और संधि के लिए जैसे ही वो कदम रखते हैं हस्तिनापुर की तरफ, वैसे ही उन्हें कोई रोक देता है। ये शख्स कौन था जिसने इस युद्ध को विराम नहीं होने दिया?
ये शख्स कौन था जिसने मुरलीधर को पीछे से रोक दिया कि वहां जा तो रहे हो लेकिन संधि लेकर नहीं, युद्ध लेकर लौट, जिसके चलते दुर्योधन की सभा में मुरलीधर ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा कि याचना नहीं अब रण होगा। कौन था इस कहानी के पीछे, कौन था इस महाभारत के पीछे, जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।